नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। उत्तम, अति उत्तम। नारायण 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 नारायण। नमस्तु भयम। माते, कहाँ हैं आप माते? माते, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए माते। देखिए, आपके परम भक्त देवर्षि नारद आपसे भेंट करने हेतु आए हैं। क्या देवी सर्वभूतेषु संतुष्ट रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोटि कोटि प्रणाम माते। आइए देवऋषि, स्वागतम। लंबी अवधि के पश्चात आगमन हुआ है आपका, कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। अब क्या कहें माते, राजा दक्ष ने तो मानो हमारे पैरों में पंख लगा दिए हैं। तभी से ब्रह्मांड ब्रह्मण हमारा धर्म हो गया है माते। एक बार निकल पड़े तो दिशाएं हमें लौटने ही नहीं देती। इसी कारण यदा कदा आपके दर्शन के लिए विलंब हो जाता है माते। क्षमा प्रार्थी हैं। देवऋषि से कोई कौतूहल भरी बातें करा लो। नारायण नारायण। किंतु माते, आप इस एकांत में क्या कर रही हैं? सहस्रों वर्ष प्राचीन एक प्रसंग का पूर्ण अवलोकन कर रही हूँ। उस प्रसंग के एक पात्र आप भी थे देवऋषि। हम माते? कृपा करके माते हमें उस प्रसंग के विषय में बताइए माते। महादेव और माता पार्वती के विवाह की माता पार्वती ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत प्रसंग है वो माते। इस ब्रह्मांड की सबसे सुखद घटना, माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी माते। माते, कृपा करके हमें उस महान पल के दर्शन करवाइए जब महादेव और माता पार्वती सदैव के लिए एक हो गए थे। अवश्य देवऋषि, देखिए। माँ पार्वती कितना कठोर तप कर रही है। अप्रतिम। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की चाह हो तो माता पार्वती जैसी।
हमें ज्ञात नहीं कि हमारी पुत्री पार्वती के पास सब कुछ होते हुए भी क्यों वो इतने दिनों से इतना कठोर तप कर रही है। कोई है जो इसके बारे में कुछ बता सके? नारायण नारायण। प्रणाम राजन। आपके इस प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। हे राजन, आपकी पुत्री एक योग्य और श्रेष्ठ वर के प्राप्ति हेतु इतनी कठिन तपस्या कर रही है। योग्य वर? हम कुछ समझे नहीं देवर्षि। हम समझाते हैं राजन। आप मात्र अपनी पुत्री से जाकर कह दीजिए कि उनकी कठोर तपस्या सफल होने जा रही है, क्योंकि इस सृष्टि के पालनकर्ता, संचालक, हमारे आराध्य प्रभु श्री विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक है और उनसे अधिक योग्य, श्रेष्ठ और उचित वर इस ब्रह्मांड में आपकी पुत्री के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की। पुत्री पार्वती, पार्वती, नेत्र खोलो। पुत्री पार्वती, नेत्र खोलो। राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की, राजकुमारी पार्वती जी की। पुत्री पार्वती, हम तुम्हारे लिए एक अत्यंत सुखद समाचार लाए हैं। पुत्री पार्वती, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं तो ये सोचकर प्रफुल्लित हुआ जा रहा हूं कि संसार का सबसे योग्य और श्रेष्ठ वर तुमसे विवाह करना चाहता है। क्षण भर के लिए सोच कर देखो कि मैं किसी साधारण नर नारी का नहीं, अपितु स्वयं नारायण का ससुर बनूंगा। नारायण? हाँ पार्वती, भगवान विष्णु ने तुम्हारे साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। आज सच में हम सबके लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्य का दिन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? विश्वास नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हो रहा था, किंतु पार्वती यही सत्य है। तुम किसी से भी पूछ सकती हो, यह सुखद समाचार तो सब जानते हैं।
ब्रह्मा जी ने तुम्हारी रचना पुष्प की पंखुड़ियों में प्राण भरकर की है, ताकि तुम समस्त संसार को सौंदर्य का बोध कराती रहो, किंतु स्मरण रहे, फूलों की तरह तुम भी सुकुमार हो, इसलिए सावधानी से विचरण किया करो। ठीक है, अब तुम जाओ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अपने विवाह का प्रबंध प्रारंभ कीजिए। हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के समक्ष गए थे। प्रस्ताव को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए प्रभु। समाचार तो शुभ है देवऋषि, किंतु विवाह का प्रस्ताव सुनकर कन्या ने क्या कहा? क्या उसे भी ये प्रस्ताव स्वीकार्य है? नारायण नारायण। प्रभु, इस संसार में ऐसी कौन सी कन्या होगी जो पुरुषों में श्रेष्ठ, इस सृष्टि के संचालक प्रभु श्री विष्णु अर्थात आपको नकारेगी? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय राज की पुत्री इसे अपना सौभाग्य ही मानेगी। देवऋषि, ये उचित नहीं। प्रेम होना भिन्न है और विवाह अत्यंत भिन्न है। विवाह स्त्री और पुरुष की इच्छा के अनुरूप ही होना चाहिए। विवाह के समय स्त्री और पुरुष दोनों की स्वीकृति अस्वीकृति, रुचि अरुचि, प्रिय अप्रिय, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, क्या ये प्रश्न तब भी उत्पन्न होता है जब वह स्वयं आप हो? इस संसार में ऐसी कौन सी कन्या होगी जो नारायण को नहीं चुनेगी? महादेव के अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में सोचना भी हमारे लिए पाप है। पुत्री पार्वती, स्वामी नारायण के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वयं देवर्षि नारद लाए थे और हम तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हित अहित भली भांति समझते हैं और इसीलिए हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पार्वती, शांत मन से सोचो। वर के रूप में भगवान विष्णु की कामना कौन कन्या नहीं करेगी? वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनसे उत्तम वर तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। वो सर्वोत्तम है पार्वती। नहीं माते, स्त्री जिससे प्रेम करती है वही उसके लिए सर्वोत्तम है, चाहे वो सेवक हो या स्वामी, नर हो या नारायण। और पिताश्री, महादेव हमारे लिए सर्वोत्तम है। वो सुख के असीम सागर है, शिव ही सत्य है और सौंदर्य भी। माता पार्वती की भावना हिमालय राज क्यों नहीं समझ रहे? नारायण नारायण। माते, प्रेम की तो सदैव परीक्षा ली गई है। आपको तो ज्ञात होगा, सदियों पूर्व जो माता पार्वती के साथ हुआ था, आज वही धरती लोक पर हो रहा है। और जिसके साथ हो रहा है माते, वे आपकी परम भक्त है। क्या इस कन्या की पीड़ा माता पार्वती की पीड़ा के समान नहीं है माते? उस बच्ची की पीड़ा देखकर ही हमें माता पार्वती की पीड़ा याद आ गई। इसलिए हम उनके विवाह का प्रसंग देखने लगे। हम जानते हैं देवऋषि, वही स्थिति इस समय धरती पर हमारी भक्त स्वाति की भी है। पापा, आप तो तैयार ही थे ना हमारी शादी के लिए इंद्रेश से, तब अचानक क्या हो गया है? वो लड़का जो हमारे लिए योग्य था, वो अचानक से अयोग्य काहे हो गया? काहे नहीं हो सकती हमारी शादी इंद्रेश से? अरे नहीं हो सकती।
कह रहे हैं ना कि शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। और हमको कौनहू सफाई देने की जरूरत ना ही हो, समझी? बाकी आप तो इंद्रेश के घर उसके बाबूजी से बात करने गए थे ना, तो ऐसा क्या कह दिए वो लोग? वो जो कहे हैं ना, वो ना तो तुम सुन सकोगी और ना तुम्हारी बेटी। पापा, हम सुनेंगे। हम सुनना चाहते हैं कि आखिर इंद्रेश के बाबूजी आपसे कहे क्या है, बताइए। अरे का बताएं तुमको? वो घमंडी बदतमीज आदमी हमसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। बोलो। जी सिंचाई विभाग में हैं, क्लर्क हैं। का? जी क्लर्क। बाबू हो, छोटे के बड़े? अभी तो जूनियर हैं, अगले साल प्रमोशन हो जाएगा। बाकी तुम्हारी बिटिया तो अभी इस प्रमोशन के लिए निकल पड़ी है। बहुत फास्ट हो। सोचो जरा, तुम नलकूप विभाग में 1.5 रुपया तनख्वाह पावे वाला बाबू, और तुम्हार बिटिया भदोही के राजा सिंहासन सिंह के लौंडे फंसा ली। जी बाकी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं, कद्दू करत। प्यार करत। दाना डाली है तुम्हारी बिटिया। जी वो बहुत ज्यादा फास्ट मत बनिए, और अपनी लड़की को भी धीमा चाल सिखाइए। बहुत ज्यादा फास्ट लड़कियों का कैरेक्टर हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा लड़कवा तनी मतंग हो, हर बिटिया चिपकी उपकी होगी तो पिघल गया इस ससुरा। नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन जौन लड़की प्यार मोहब्बत के दाना डालत हो वो बड़े घर के लौंडों को, तो का हम चरित्रवान कैसे मान लें? और हमरे इंद्रेश बाबू ही उसके इकलौते आशिक हैं, ये बात का सबूत? अरे दाना डाले पे तो सैकड़ों कबूतर गुटुरगू करे लगत। तो इंद्रेश जैसे सैकड़ों कबूतर होंगे उसके पास। यहाँ दाल न गली तो कहीं और भेज देगी। बाकी एक बात जान लो, जिस लड़की में लज्जाशील ही नहीं है वो किसी के घर की बहू बने चाहे न बने, लेकिन भदोही की हीरोइन जरूर बन जाएगी। तो जाइए फिल्म बनाइए उसको लेके। और हाँ, तुहार लड़की नजर झुकाए कि नहीं नजर उठाए चलत, तबे तो हमारा लौंडवा दिग्गा कि बड़े घर का लौंडा है, पटाए ले। और फिर जाके रात भर सिंहासन सिंह के घर में राज भोगे के सपना देखी और सवेरे बाप को भेज दिया। का औकात है तुम्हारी? कौनो औकात है? फूंक देव तो उड़ जाएगा ससुर।
रिश्ता बराबर वालन में होत। हवाई जहाज में साइकिल के पहिया न लागत। और एक बात जान लियो, अपने लौंडे के रिश्ता हम तय कर चुके हैं और जहां तय किए हैं तुम्हारे जैसे नहीं, बहुत समृद्ध लोग हैं। चाहे तो पूरा शहर खरीद लें। 6 तोले के 6 हार बना के रखे हैं वही से। लेकिन हमका न तो हार चाहिए न हारी हुई लड़की, मतलब दिल हारी। तब क्या करोगे नलकूप विभाग? अपनी लड़किया से कह दो कि अपनी दिल की दुकान कहीं और लगा ले। यहाँ कोई खरीदार नहीं ना, यहाँ बाजार बंद। जी, हमारी बेटी आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है सिंहासन बाबू। दांत मार दवा, अच्छी लड़की चरित्रहीन है तुम्हारी लड़की। हमारे लौंडे से प्यार नहीं करती, हमारी दौलत से प्यार करती है। क्या अपने दाना वाली के लिए कोई और कबूतर ढूंढ लो। और शादी में ब्याज पे पैसा चाहिए तो चले आना, कम रेट पर लगा देंगे। अब जा। का जी, सगरी दुनिया में तुमका यही एक लड़का मिला था और कैसा प्रेम करता है तुमसे, जो अपने प्रेम की खातिर अपने बाप महतारी को समझा भी नहीं सकता। और वो की बात छोड़ो, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की इज्जत को मायने नहीं रखती। नहीं हो सकती ये शादी, भूल जाओ उसे। माँ, एक बार जिसको सब कुछ मान लिए उसको कैसे भूल जाए? और रही बात हमारे पापा की इज्जत की, तो वो तो हमारे लिए हमारी जिंदगी से भी बढ़कर है। और हम मानते हैं कि इंद्रेश के बाबूजी पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किए। बाकी इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो इंद्रेश से सच्चा प्यार किए हैं ना, तो फिर कैसे भूल जाए उसे? मर जाएंगे, बाकी उसे नहीं भुला सकते हैं हम माँ। यदि हमें शिव नहीं मिले तो हम अपनी देह त्याग देंगे और दूसरा जन्म लेंगे। और जब भी जन्म लेंगे केवल और केवल शिव के लिए लेंगे, क्योंकि शिव के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। पार्वती, 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 स्वाति पगला गई है का? हाँ हाँ, पागल ही हो गए हो। प्यार किए तो पागल ही होंगे ना। स्वाति, अर्चना, इंद्रेश, हमरे पास हमरे माँ पापा के सवालों का कोनो जवाब नहीं है, लेकिन तुमको ये जवाब देना होगा। स्वाति, 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 ए स्वाति कहाँ जा रही है? अरे देखिए ना, गुस्से में कहाँ चली गई लड़की। स्वाति, स्वाति, बात तो मैं रुको, हम देखते हैं।
सोचा था इंद्रेश के साथ घर बसाकर पूरी जिंदगी आपकी सेवा, आपकी पूजा और आपके विचारों के साथ निकाल देंगे। बाकी ये दुनिया ऐसा होने नहीं देना चाहती, तो हम क्या करें? हमारे पास जान लेने के अलावा और कौन और रास्ता नहीं है। जानते हैं कि बहुत ही गलत है, बाकी हम इंद्रेश के बिना नहीं रह सकते माँ, नहीं रह सकते उनके बिना। हम जब से अपना होश संभाली केवल आपकी पूजा अर्चना की है, बाकी हम आपसे कब हो कुछ नहीं मांगे, बाकी आज मांगते हैं माँ कि मरने के बाद अगर हमारा अगला जन्म हुआ तो हमको इंद्रेश की ही दुल्हन बनाइएगा।